Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that the area of the semicircle drawn on the hypotenuse of a right angle triangle is equal to। हमको बताना है कि जो हाइपोटेनियस हमारे पास में बनी है, हाइपोटेनियस पे जो हमारे पास सेमी सर्कल बनेगा उसका एरिया किसके इक्वल होगा। तो ऑप्शंस को अगर हम रीड करें तो क्या बोला है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द सेमी सर्कल्स ड्रॉन ऑन द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो जो दो हमारे पास रिमेनिंग साइड्स है उन पे अगर हमें सेमी सर्कल बनाए तो उनके जो एरियाज है उनसे उनके एरियाज में क्या रिलेशन होगा इन तीनों के, ये हमको बताना है। सो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट सेज, की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या बोलता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई टू, where r is the radius, where r is the radius। ये है हमारे पास। तो देखिए हमने यहाँ से सबसे पहले क्या किया, देखिए हमने एक ट्राइंगल बनाया। अब ये है हमारे पास ट्राइंगल, तो यहाँ से ये ट्राइंगल है, इसके ऊपर एक सर्कल बना दिया, ये सेमी सर्कल बना दिया। ये हमारे पास दूसरा सेमी सर्कल हो गया एंड ये तीसरा सेमी सर्कल हो गया। ये तीन सेमी सर्कल्स बना दिए हमने। इसको हमने A1 एरिया बोल दिया, इसका इसका A2 एरिया बोल दिया और इसका A3 एरिया बोल दिया। इसकी लेंथ x बोल दी, इसकी लेंथ y बोल दी और इसकी लेंथ हमने, ये हम पाइथागोरस से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है वैसे भी, तो ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनियस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट, अब यहाँ से हमने बोल दिया इसको, इस पॉइंट को बोल दिया हमने P, दिस इज Q, दिस इज R। तो यहाँ से हमने बोला लेट PQ इज इक्वल टू x यूनिट एंड यहाँ से पी क्यू आर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू वाई यूनिट्स। तो अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो पी आर बनेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम क्या बोल सकते हैं इसको, हम बोल सकते हैं यहाँ से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। ये बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, एच विल बी इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। ये बन गया हमारे पास। अब देखिए, अब यहाँ से हम एरियाज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेडियस ऑफ A1 सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, देखिए रेडियस ऑफ सेमी सर्कल ओके ऑन पी क्यू पे जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे x है तो x बाई टू उसकी रेडियस हो जाएगी। तो एरिया A1 जो है वो कितना बनेगा, इसको हमने A1 एरिया को डिनोट किया है A1 से। तो यहाँ से कितना बनेगा, पाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई फोर और यहाँ से टू भी रहेगा। तो ये बन जाएगा पाई एक्स स्क्वायर बाई एट बन जाएगा। ये बन गया हमारे पास। अब इसके बाद में A2 देखा हमने, तो A2 के लिए हमारे पास रेडियस कितनी हो जाएगी, y बाई टू हो जाएगी। तो पाई बाई टू वाई स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा ये। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, पाई स्क्वायर पाई वाई स्क्वायर बाई एट बन गया। उसके बाद में A3 देखा, A3 कितना होगा हमारे पास में, पाई बाई टू, यहाँ से कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई टू रहेगा, इसका होल स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पाई बाई एट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम इन तीनों में रिलेशन देखें तो A1 प्लस A2 जो है वो किसके इक्वल है, A1 प्लस A2 किसके इक्वल है, यहाँ से पाई अपॉन एट दोनों में है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने ले लिया तो ये किसके इक्वल हो गया, A3 के इक्वल हो गया। इट मीन्स यहाँ से हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।